सभी को मेरा शत शत प्रणाम। इस पूरे जगत के सभी जीव राशियों को समय समय पर पालन पोषण करने वाला उस परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम। और सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, और बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे जो संसार में पूरे अपना जीवन त्याग किया है इस समाज के लिए, वैसे सभी आत्माओं का मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज फिर से मैं अपने कुछ विचारों को लेकर आपके सामने आके बैठी हूँ। तो आज फिर से मैं अक्का महादेवी जी का जो कन्नड़ा का वचन है उसे मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहती हूँ। उस वचन बहुत बढ़िया सा वचन है और अपने आप पर हम बोलते हैं ना, बहुत बार ऐसे सोचते कि हम दूसरों को सुधारने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कभी खुद को सुधारने का मौका ही नहीं देते। लेकिन ये जो वचन है, वचन क्या करते हैं, खुद को सुधारने के लिए मौका देते हैं। तो आज पहली बार आए हमारे सुनीत सुन्नत भाई जी को शरणार्थी, और बसवराज पाटिल भैया जी को भी, रेवण सिद्धप्पा कोड़कर भैया जी को भी मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज मैं ये बोलना चाहती हूँ अक्का महादेवी जी का वचन। हरिय नुंगित्तु माये, अजन नुंगित्तु माये, इंद्रन ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಚಂದ್ರನ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಬಲ್ಲೆನೆಂಬ ಬಲಗೈಯರ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಅರಿಯನೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ನುಂಗಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಈರೇಳು ಭವನ ವನರಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾಯವ ಮಾಡಿಸ ಕರುಣಿ ಅಂತ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो माया है, इस प्रपंच को ही माया प्रपंच कहते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग जो माया जगत के बारे में बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये सारा जगत, सारा विश्व जो है ये माया प्रपंच है, माया का विश्व है। तो अक्का महादेवी जी ये विश्लेषण करती है, ये जो माया है वो माया किन किन को निगल लिया है, किन किन को निगल के रख लिया है। वो हम बोलते हैं ये पूरा सृष्टि को चलाने वाला हरि है, हरिहर और ब्रह्मा जी को पूरा बोलते हैं हम। तो जो हरि है पूरे संसार को चलाने वाला है, लेकिन हरि को भी लक्ष्मी ने क्या किया है, माया के रूप में उन्हें निगल लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो माया है, माया मीन्स जो मोह है, जो चाह है, वो किसी को नहीं छोड़ा। इसके लिए स्वयं हरि को भी क्या किया है, इस माया ने निगल लिया है। और आगे बोलते हैं इंद्र को भी, इंद्र मीन्स बहुत धनवान, इंद्र को बोलते हैं बहुत सोने का सिंहासन होता है इंद्र के पास। अब जब बारिश के बारे में हम बोलते हैं तो बारिश को हम इंद्र ही बोलते हैं। इंद्र के इच्छा के बगैर बारिश नहीं होता, उतना पावरफुल, जो पावरफुल का मतलब है इंद्र। तो उतना जो पावरफुल इंद्र है, वो इंद्र को भी वो क्या किया है, माया ने निगल लिया है। और आगे बोलते हैं चंद्र को भी निगल लिया है। चंद्र मीन्स बहुत सौम्य। हम जब रात में, जब पूर्णिमा की रात होती है तो हम चंद्रमा को जब देखते हैं तो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो जो रिलैक्स मोड का जो देवता है उन्हें क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं। तो जो चंद्रमा है वो चंद्रमा को भी क्या हुआ है, उन्हें भी क्या हुआ है, माया ने निगल लिया है। उतना बड़ा बहुत बड़ा लेवल पर माया है। तो इन्हें बहुत बड़े बड़ों के भी वो क्या किया है, माया निगल लिया है। और आगे बोलते हैं बल्ले नेम्ब बलगई, बल्ले नेम्ब मीन्स बहुत ज्ञानी। हमारे जो संसार में इतने बड़े बड़े ज्ञानी है कि उन्हें सब कुछ मालूम है। आप उनके बारे में अगर हम सोचने शुरू करें तो हमारा दिमाग नहीं चलता। उतने बड़े ज्ञानी महात्मा जन आके गए हैं संसार में, लेकिन उन्हें भी माया ने जकड़ लिया है, माया ने पकड़ लिया है और माया ने निगल लिया है। बहुत बार हम सोचते हैं जो सन्यास धर्म स्वीकार करते हैं, जो सन्यासी होते हैं, तो हमारे धर्म में सभी में बोल देते हैं कि जब तक माया के साथ उनका जो फाइट नहीं होता तब तक वो सन्यासी नहीं बनते। दो चीजें होती हैं कभी भी, एक माया उन्हें जकड़ती है या वो माया को जकड़ लेते हैं। दोनों का जो फाइट होता है माया के साथ जरूर होगा।
जब वो जकड़ने के बाद, उसको छुड़ाने के बाद एक वैराग्य पैदा होता है। कभी भी कोई अगर सन्यास स्वीकार कर लिया है तो उसके पीछे का जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में ये पाया जाता है कि वो किसी ना किसी को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते कि पूरा जान दे के भी उन्हें पा लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा मौका आया कि वो चीज़ उन्हें नहीं मिला, वो प्यार उन्हें नहीं मिला। तब उनका दिल में क्या हो गया, वैराग्य पैदा हो गए, फिर उन्होंने सन्यास लिया। ये बहुत हिस्ट्री में आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग त्यागी है, जो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर आ गए, फिर भी उन्हें माया क्या करती है, जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। तो मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे कौन सा ऐसा विषय नहीं, ऐसा कोई ये सब्जेक्ट नहीं, मुझे सब कुछ आता है। जिन्होंने कहा है उन्हें भी ये माया ने पकड़ लिया है और निगल लिया है पूरी तरह से, उन्हें भी अटैक किया है। और आगे बोलते हैं अरियनेंबा अज्ञानिगळ नुंगित्तु माये। मीन्स इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, अज्ञानी बोलते हैं। तो उनका जीवन जो रहता, बहुत छोटा सा जीवन रहता, उसमें ही उन्होंने जिंदगी बिताते रहती हैं। ज़्यादा उनको कुछ किसी की ज़रूरत नहीं, किसी पाने की कुछ इच्छा नहीं, ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। और कोई ज्ञान के बारे में उन्हें अगर हम बात करें तो वो बोल देंगे कि हमें कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, जिन्हें हम अज्ञानी कहते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा है माया। मुझे तो ऐसा लगता है जो ज्ञानी है उन्हें पकड़ा तो ठीक है, एक बात होगी। लेकिन जो अज्ञानी है, जिन्हें कुछ भी मालूम नहीं, फिर भी उन्हें भी क्या किया है, वो माया ने जकड़ लिया है और पकड़ लिया है। तो अक्का महादेवी जी और एक बात बोलती है, ईरेणु मीन्स जो 7 लोक है, इसे बोलते हैं। जो हम जो जिंदगी बिता रहे हैं, इसको हम भूलोक कहते हैं। तो ये भूलोक को छोड़कर भी फिर 7 लोग हैं। वो 7 लोग ये है कि अतल वितल पाताल तलातल रसातल, ये सब जो भी है, ये 7 लोक जो है, वो 7 लोकों को भी माया ने क्या किया है, अपने वश में किया है, पूरा निगल लिया है। सच्ची में ये बहुत बढ़िया माया की जो ताकत है, वो भगवान से भी एक हाथ आगे है। इसके लिए माया को अगर कंट्रोल में करना है या माया को अपने हिसाब से उसे चलाना है, तो एक ऑप्शन है, वो है भगवान का रास्ता। हम बहुत बार सोचते हैं कि बहुत ज्ञानी बन जाए तो हम माया से बहुत दूर जाएंगे या माया के ऊपर हम क्या करेंगे, सक्सेस पाएंगे। लेकिन वैसा नहीं होता। बहुत धनवान होने के बाद माया को हम छुड़ा सकते हैं, वैसा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम घर छोड़कर भी गए तो भी माया क्या करती है, हमारे ऊपर अटैक करती है। इसके लिए अक्का महादेवी जी कहती है, जो ये माया है, वो माया से मुझे छुड़ा के मेरे ऊपर कुछ करुणा भाव दे दो। जो करुणा है, दया और करुणा की भाव भगवान का जिनके ऊपर पड़ता है, उन्हें माया नहीं जकड़ती। मैं सच्ची में बोल रही। इसके लिए अभी हम जो संसारी लोग हैं, हमें भी बहुत बार ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ कहाँ तो जाएंगे, कहाँ तो जाके बस जाएंगे, कहाँ तो मंदिर में रहेंगे या कुछ मठ में रहेंगे, कुछ ऐसा सोचते। कितने दिन तक, 1 दिन 2 दिन, फिर हमें एक बार बहुत स्पीड से संन्यासत्व आ जाता है। हमारे में 2-3 ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं, वहां पर हमें वैराग्य आ जाता है। वो वैराग्य का एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि किसी का डेथ हो गया, हमारे बहुत नजदीक के या घर के कोई मेंबर का डेथ हो गया, तो उस दिन हम पूरे वैरागी बन जाते हैं। पूरा ऐसा लगता है कि क्या करके क्या करना है, अभी तो एक ना एक दिन मौत आएगा ही। ये मौत से बेहतर है जो जिंदगी है वो पूरा छोड़ छाड़ कर कहाँ तो जाके हम मन शांति, पूरे दिल को सुकून से कहाँ तो रहेंगे बोलकर कब तक सोचते, जब तक उनको मट्टी में गाड़ के आ जाते तब तक सोचते। जब हम उनका संस्कार करके घर को आ जाते और नहा धो के कुछ खाना खाते, उसके बाद याद भी नहीं होता कि हमारे अंदर वैराग्य कभी पैदा हुआ था। इसके लिए जो वैराग्य है वो बहुत बहुत कम लिमिटेड समय में आ जाता है। लेकिन ये माया है, हर तरफ आती है, हर तरफ। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम माया नहीं बोलकर सोचकर जो काम करते हैं, वहीं पर बहुत बढ़िया माया
अटैक करती है। इसके लिए बहुत से साधु संत लोग यही सोचकर बहुत से पोएम्स लिखे हैं, बहुत से प्रवचन उनका हम देखते हैं कि जो माया है उन्हें हमें पहचानना है। ऐसा होता है माया की हम जिन्हें चाहते हैं उनके रूप में भी माया आ जाती है, और जिन्हें हमें वैरत्व है उन्हें देख के हमें नहीं होता, उनके साथ नहीं जमता, लेकिन उनके हिसाब से ही माया क्या करती है, नेगेटिव थॉट्स लेकर हमारे आगे आ जाती है। इसके लिए माया से छोड़ लेना और छुड़ाना जो है वो बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए इसका एक ही ऑप्शन है, स्वयं भगवान। जो अक्का महादेवी जी कहती है, ऐसी माया जो हरि को निगल लिया है, जो इंद्र को निगल लिया है, चंद्र को, बहुत बड़े ज्ञानियों को, ज्ञानी नहीं अज्ञानी है उन्हें भी, और अतल वितल पाताल रसातल तलातल, ये सब सातों लोगों के बड़े बड़े जो मशहूर लोग थे, मशहूर राजा महाराजा थे, उन्हें सब क्या किया है, वो निगल लिया है। इसके लिए जो मंडोदरी है रावण की पत्नी, उन्हें वो तलातल की रानी कहते थे, उन्हें वो तलातल लोक से उसे लेके आके फिर शादी कर लिया था रावण ने। लेकिन उतना बड़ा रावण, बहुत भक्तिवान, बहुत शिवजी का बड़ा भक्त, अब तक इस दुनिया में रावण से ज्यादा कोई बड़ा भक्त अभी तक नहीं मिले शिवजी को, उतना बड़ा भक्त। लेकिन माया ने उन्हें जकड़ लिया, माया ने उन्हें पकड़ लिया और पूरा उनकी दुर्दशा हो गई। ये बहुत बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी जब हमारे जिंदगी में माया आ जाती है तब पता ही नहीं लगता। ये बहुत एक बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है, माया आती है और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके फिर भाग जाती है, तब हमें एहसास होता है कि और ये माया आ गई, इतना सब हो गया। इसके लिए हमारे ओम शांति में बात बातों में मुरली में बोलते हैं कि माया आएगी, हर एक रूप में माया आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वस्तु घर को लाते हैं वस्तु के रूप में भी माया आ जाती है। बहुत बार आप देखिए, कुछ हमारे घर में एक नया कार लेके आए, वो कार को इतना प्यार करते, इतना संभालते कि कुछ स्क्रैच भी आ गया तो हमें गुस्सा आने लगता है। तो इसका मतलब है जो माया है वो माया किसमें है, वो वस्तु में भी प्रकट होती है माया। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति में माया हो जाती है। अभी हमने गांधारी के बारे में हमें सबको मालूम है, गांधारी क्या किया, अपने पति के लिए अपने आंख को क्या किया, पट्टी बांध के अंधी बन गई। लेकिन उसके दिल में ये आ गया कि उसमें उसके जो आंखों में इतना ताकत आ गई, वो मोह और माया से क्या करी, जब महाभारत तो होगा बोलकर सभी को मालूम था, तभी मेरे बच्चों को जीत होना बोलकर गांधारी क्या करती है, अपने बेटे दुर्योधन को देखने के लिए आंखें खोलती है। देखो, जो उसका व्रत था, उसका जो शपथ था, वो शपथ को भी वो छोड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि बच्चों की मोह। बहुत बार बच्चों का मोह हमें, मैं सच्ची में बोल देती हूँ, अगर कोई दो बच्चे झगड़ा खेल के हमारे घर को आ गए, मेरा बेटा और दूसरा, कभी भी हम दूसरे जो बच्चे बोलते हैं उनके बारे में नहीं सुनते। हम सिर्फ हम किनके पक्ष लेते हैं, अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं। क्यों? हमें मालूम होता है, अंदर दिल में मालूम होता है हमारा बच्चा भी गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ करेगा, वो भी कुछ झगड़ा खेलेगा, कुछ मारेगा, कुछ पीट के आ जाता है। लेकिन हम क्या करते, माया की वशीभूत होके हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे के पक्ष में ही बात करते हैं। आगे वाला जो भी बच्चा है उसे हम डांटने शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमारे बच्चे हैं वो माया के बहुत बड़े उदाहरण है। अब जब घर में आप देखो, जब बहू आ जाती है, वो बहू कितना भी सही हो, लेकिन हम किनके पक्ष लेते हैं, अपने बेटे का ही पक्ष लेते हैं। हमें मालूम होता है हमारे बेटे में भी कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, एडजस्टमेंट नहीं बोलकर सभी को मालूम होता है। लेकिन जो माया, जो मोह है, उसके हिसाब से हम क्या करते, बहू के पक्ष में नहीं जाते, बेटे के पक्ष में जाते हैं। इसके लिए व्यक्तियों के रूप में भी माया आ जाती है और स्थानों के रूप में भी माया आ जाती है। आप देखो, अगर हमारे घर को छोड़ के अगर 4 दिन कहाँ तो दूसरों के घर को गए तो हमें रात में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? जो माया है ना, वो माया हमारे घर में है। ये स्थान को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा दिल को बोलता है। दिल बोलता है कि कभी मत जाना। हमारे सभी, अभी तो आप एक मैं सच्ची बात बोल देती हूँ, हमारे जो महिला होती है वो महिलाओं में बहुत बड़ी टैलेंट होती है, बहुत प्रतिभा होती है, बहुत वो इतना टैलेंटेड होता है, इतने प्रतिभाशाली होते हैं कि, लेकिन उनको उनका घर ही नहीं छोड़ता, क्योंकि घर के ऊपर का जो मोह और माया है वो बहुत बढ़िया तरफ से हो जाता है।
मैं सभी को, मेरे जो अब तो प्रोग्राम नहीं बन रहे, लेकिन जब प्रोग्राम करते थे हम हमारे रंग मंदिर में, तो हमारे जो लेडीज आते थे उन्हें बोलती थी क्यों ना ये आए, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो उन्हें बोलते थे क्या करें, हमें घर ही नहीं छोड़ता। तो मैं बहुत बार ये बोल के उनको समझाती थी कि हमारे घर के आगे, हमारे घर के आंगन में हमने एक झाड़ लगाया है, बहुत बड़ा झाड़ हो गया है, और हम क्या सोच रहे हैं, वो झाड़ को हम क्या करें, पकड़े हैं, बहुत बहुत टाइट पकड़े, और हम सोच रहे कि मुझे झाड़ नहीं छोड़ रहा, मुझे ये पेड़ नहीं छोड़ रहा, पेड़ नहीं छोड़ रहा। लेकिन रियल में पेड़ हमें कभी पकड़ा ही नहीं, हमने उसे पकड़ लिया है। वैसे ही ये घर हमें कभी पकड़ता नहीं, घर हमें कभी जकड़ता नहीं, लेकिन हमें वो मोह और माया की वशीभूत हम होकर हम ये घर को इतना प्यार करते हैं कि चलो उसको कुछ ना कुछ हुआ तो हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए ये घर के वस्तुओं के रूप में भी माया आ जाती है। और बहुत बार जो सक्सेस होते हैं ना, वो सक्सेस भी एक माया ही है। कभी आदमी को, कभी किसी को वो रिलैक्स मोड ही नहीं आता। एक बार एक तरफ सक्सेस हो गया तो वो सक्सेस जो है वो माया बनकर उनके साथ ही चलती है। एक ना एक करते ही चाहते हैं, करते ही जाते हैं। लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव माया है। माया में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। नेगेटिव माया ये है कि किसी का बुरा होने के लिए उन्हें तैयार करते हैं और बुरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। वो एक तरफ है। और एक तरफ है कि इनको सपोर्ट करना, उनके लिए कुछ काम करना, ये भी एक तरफ का पॉजिटिव माया है। इसके लिए ये जो माया है उन्हें हमें पहचानना है। और बहुत बार, अभी मैं सच्ची में बोलती, हमारे 90% सभी के हृदय में एक ना एक माया की तकलीफ सभी को है। किसी को कुछ ना कुछ कमी कमजोरी जो है वो सब माया बन के हमारे अंदर छुप गए हैं। अब मेरा ही बोलो, मेरा क्या है, मेरा बेटी का जो याद है वो याद ही मेरे लिए बहुत बड़ा माया है। कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कब छूट जाता मेरे से, लेकिन अब मैं बहुत सुधर गई हूँ। मुझे पता चला एक बार जो गए वो वापस कभी नहीं आते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि वो भगवान का चरण, उनके बगैर हमें कोई छुड़ाता नहीं। मैं कल भी बोला कि 100 ईयर्स हो जाते, 100 ईयर्स हो जाता है, वो उठने को नहीं आता, बैठने को नहीं आता, पूरा दूध नहीं जाता, मुंह में थोड़ा पानी तक नहीं जाता, फिर भी वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो शरीर का माया है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। जो हमारे सौंदर्य की माया है, खूबसूरती, अभी देखो हमें मेंटेन करना चाहते हैं हम, 1 दिन 2 दिन भी अगर गड़बड़ लगा तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके लिए ये शरीर का मोह है और हमारे संबंधों का जो माया है, वो जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं वो जॉब भी एक बहुत बड़ी माया है। आप सोचो एक बार, जो जहां पर हम जॉब कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सैलरी अगर दूसरे कंपनी दे रहा है, फिर भी हम ये नहीं छोड़ते, क्योंकि इस पर जो माया है वो माया हमें छोड़ती नहीं। उसके हिसाब से हम कुछ पॉजिटिविटी लेते हैं माइंड में, हम इतने साल से कर रहे हैं, इतना बड़ा हमें जिंदगी ये कंपनी ने दिया है, वो ये सोच के फिर माया की जकड़ में आकर वहीं पर पूरा जिंदगी बिताने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अचीवमेंट के लिए वो छोड़कर और कुछ नहीं करते हम। इसके लिए ये जो माया है वो बहुत बढ़िया तरफ से, और पता ही नहीं चलता, ये तो बहुत स्पेशल है। कभी हमें माया आया और उसका पूरा ड्रामा किया और चला गया, चला जाने के बाद जो पश्चाताप होता है तब हमें मालूम हो जाता है कि माया आया था। उतनी पावरफुल है और दिखता नहीं। और बहुत बार हमारे ब्रह्मा बाबा जी जो मुरली में बोलते हैं कि जो स्वयं भगवान है वो भगवान को भी एक बार पता नहीं चलता कि माया आया है। इसके लिए संभाल के रहिए, हर कदम पर माया है। बहुत बार हमारे तरफ से कोई बहुत मीठा बोलने शुरू करता है, हमारे तकलीफों को समझ रहा है बोलकर हम सोचते, लेकिन वो समझते नहीं कभी भी, हमारे ऊपर एक माया का छांव डालते हैं। वो बहुत बार हमारे लेडीज को बहुत बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि घर का जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या करती है, इमोशनली सभी को बोल देते हैं, और सुनते आगे वाला क्या करता है, उसका यूज लेकर इनको बहुत ब्लैकमेल किया हुआ बहुत से उदाहरण मिलता है।
इसके लिए माया कौन से भी रूप में आएगा, कैसे भी रूप में आएगा और कौन से भी एज में भी आएगा, एज का भी कुछ नहीं। अभी हम सोचते हैं कि जब 60 ईयर हो जाता है, 60 साल के बाद माया नहीं आती, उसके बाद और एक रूप से आएगी। वो जो पोते पोतियां होती है देखो, वो भी सब माया ही है। बहुत बार हम क्या करते, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हमारे बच्चों को छोड़कर कहाँ तो जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारे जो पोते पोतियां होती हैं उन्हें छोड़कर हम नहीं जाते, क्योंकि माया वैसे उनके रूप में जकड़ लेती है। इसके लिए पहचानना बहुत जरूरी है। जो भी करो एक निमित्त बनकर करो, मैं तो यही सोचती हूँ, निमित्त बनो और निर्माण करो। जो भी है, घर है, ये एक निमित्त है, मुझे रहने के लिए इतना ही है, बस इतना ही। थैंक यू गॉड। और जो भी संबंध है, जहां तक वो रहना चाहते हैं, रहते हैं, तब तक उन्हें संभाल लीजिए। जब तक वो, अगर उन्हें लगा कि हम छोड़कर जाएंगे, चलो जाओ, उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो माया अगर हम पकड़ने शुरू करें तो और थोड़ा तकलीफ हो जाता है। इसके लिए जो भी संबंध है, वो संबंध को पकड़ने का, जकड़ने का प्रयत्न कभी मत करो। और जो भी घर को वस्तु लाते हैं, वस्तु है, एक ना एक दिन तो उसका एक्सपायरी डेट होगा ही होगा। कोई भी वस्तु लेके आओ, एक्सपायरी होगा ही। इसके लिए उसके हिसाब से बहुत बहुत माया की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ यूज करना है हमें। सभी तरफ से ऐसे दिल को हम जब तक समझाते नहीं, जब तक कंट्रोल में नहीं लाते, तब तक हमारा जो मन है वो कभी भी भगवान के ऊपर नहीं आएगा। जब जब हम भगवान को स्मरण करने शुरू करते हैं, भक्ति मार्ग पर जाना शुरू करते हैं, तब तब माया क्या करती है, व्यक्तियों के रूप में आकर हमें संभालने की और वो रुकावट डालने की कोशिश करती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ अनसुनी भी कुछ हो जाता है हमारे साथ, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे कुछ ना कुछ करके माया क्या करती है, जब हम अच्छा रास्ता चुनने शुरू करें, अच्छा रास्ते पर जाने लगे, तो क्या करती है, हमें पकड़ती है, जकड़ती है। इसके लिए एक ही उपाय है, स्वयं भगवान के जो चरण है, वो चरण को मत छोड़ो। भक्त प्रहलाद और बहुत से उदाहरण ऐसे हैं कि जो एक बार पकड़ लिया भगवान को, वो छोड़े ही नहीं। इसके लिए हमें भी यही करना है, निमित्त बनना है। ये जो संसार है, जिंदगी है, चलती रहती है, वैसे उनको पकड़ना, जकड़ने से तकलीफ ज्यादा हो जाता है। अभी देखो, बहू आने के बाद सासू माँ को क्यों तकलीफ होती है, पूरा लाइफ उनका ही कारोबार चलता रहता है घर में। जब बहू आती है तो कारोबार में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बहू पूरा कंट्रोल करने को तैयार हो जाती है, कुछ ना कुछ करने को आगे आती है, तभी सासू माँ को बहुत तकलीफ होता है। क्यों होता है, माया उतनी बढ़िया उसके अंदर अटैक किया है। इसके लिए अब तक मैंने किया, बस अभी उन्हें दे दो, चलो कुछ ना कुछ तो उन्हों करेंगे। अगर लॉस हुआ तो उनका ही होगा, हमारा तो कुछ नहीं होगा। हमारा जो है हम करें, अब संभालने की उनकी बारी है, ये सोच उन्हें दे दो। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल में लाना चाहते हैं और थोड़ा टेंशन लेते, और बहू आने के बाद ही बहुत लोगों को बीपी, शुगर, वो ये सभी हो जाता है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रकृति उनको छुड़ाना चाहती है। इसके लिए अभी संभल जाओ। ये बोलते हुए मेरा जो 2-4 बातें हैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, और सभी को और एक बार मेरा प्रणाम करते हुए, मुझे थोड़ा हिंदी उतना ठीक नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा बेटा बोलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेरा कोशिश तो जारी रहेगा। आप सभी को और एक बार मेरा प्रणाम करते हुए धन्यवाद और शर्म शरणार्थी।